अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं आपको Corolla GLI की 2017 मॉडल की मुकम्मल जनरल ट्यूनिंग दिखा रहा हूं। इस गाड़ी में एवरेज कम थी और मिसिंग का मसला आ रहा था। हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा काम किया ताकि गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। अगर आप भी अपनी गाड़ी को बेहतर चलाना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपकी गाड़ी का जो भी मसला है वो हल हो सके। इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ों का इल्म होगा और आप अपनी गाड़ी की इस तरह से यानी कि ट्यूनिंग करवाएंगे। तो दोस्तों हमने सबसे पहले इसकी कोयल्स खोली है, इसका एयर फिल्टर खोला है और इसके जो क्या कहते हैं कि थ्रॉटल पार्टी इंजेक्टर है इस पर मैं आपको बताता हूँ। हमने इंजेक्टर को एहतियात से निकाला और एक को अच्छी तरीके से साफ़ किया। वक्त के साथ साथ इंजेक्टर में कार्बन और फ्यूल की ज़रात जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से फ्यूल सही तरीके से स्प्रे नहीं होता और गाड़ी मिसिंग करने लगती है। हमने इंजेक्टर क्लीनर के ज़रिए अंदर का गंद निकाला और रिंग्स को चेक किया कि कहीं लीक तो नहीं। अगर रिंग ख़राब हो तो फ्यूल लीक हो सकता है। सफाई के बाद इंजेक्टर को वापस अपनी जगह सेफ्टी के साथ लगाया गया ताकि इसमें बेहतरी आ सके। इससे फ्यूल सप्लाई बेहतर होगी और इंजन हमवार होगा। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, इसकी हमने जनरल ट्यूनिंग की है। जनरल ट्यूनिंग में बहुत सारी चीज़ें आते हैं। इसके बाद हमने इसकी थ्रॉटल बॉडी, इसका एयर इनटेक को साफ़ किया। थ्रॉटल बॉडी में वक्त के साथ कार्बन और गर्द जम जाती है जिससे गाड़ी का आरपीएम गैर मुस्तकिम हो जाता है और एवरेज भी कम हो जाती है। हमने थ्रॉटल क्लियर इस्तेमाल किया, अंदर से कार्बन को साफ़ किया ताकि हवा का बहाव बिल्कुल साफ़ तरीके से हो। इसके साथ हमने एयर फिल्टर को भी चेक किया, अगर गंदा हो तो इसे हमने तब्दील किया। मैप सेंसर को बहुत एहतियात से साफ़ किया, सेंसर भी हाथ नहीं लगाया ताकि स्प्रे किया ताकि ख़राब ना हो। इस सारे काम के बाद इंजन को फ्री एयर मिलती है, गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। आप भी अपनी गाड़ी का जब भी काम करवाएं तो जनरल ट्यूनिंग करवाएं ताकि आपकी गाड़ी में कोई मसला भी बाकी ना रहे। तो इसके बाद हमने कुछ वैक्यूम लेंस और रोज़ा की अच्छी तरह साफ़ किया। अक्सर ऐसा होता है कि वैक्यूम लैम्प या होजेस क्रैक हो जाते हैं या वो कहीं से लीक कर रही होती हैं जिसकी वजह से गाड़ी का एयर फ्यूल मिक्सचर ख़राब हो जाता है और इंजन लैंड चलने लगता है। हमने एक होज़ को चेक किया, कनेक्शन टाइट किए और जहां क्रैक थी वहां नया होज़ लगाया। वैक्यूम लीक की वजह से गाड़ी में मिसिंग आरपीएम का उतार चढ़ाव, फ्यूल एवरेज में कमी आ सकती है। जब सारी लीकें ख़त्म होगी तो इंजन मज़ीद हमवार चलने लगता है। इसकी वजह से गाड़ी की एवरेज, गाड़ी का मिसिंग, गाड़ी का जितना भी मसला है वो हल हो जाता है। आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चर के अंदर कितना कच्चा है, थ्रॉटल बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा मसला है। ये सब कुछ आपकी जब आप अपनी गाड़ी की जनरल ट्यूनिंग करवाएंगे तो इसमें सब कुछ आएगा। तो दोस्तों जब सारा काम मुकम्मल हो जाता है तो गाड़ी को स्कैनर के ज़रिए चेक किया जाता है। OBD2 स्कैनर से गाड़ी के एयर कोड देखे, अगर कोई फॉल्ट कोड तो इसे क्लियर किया। इसके बाद हमने लाइव डेटा चेक किया जिससे फ्यूल ड्रम, ऑक्सीजन सेंसर मिसिंग को शामिल था। तो इसी तरह दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आप अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग करवाएं इसमें सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको कुछ इस तरह की बातें बताता हूँ कि सबसे पहले आप गाड़ी को चेक करें खोलने से पहले कहीं इसके अंदर मिसिंग या इसके अंदर कोई गाड़ी का उतार चढ़ाव या फ्यूल एवरेज का मसला। गाड़ी की ट्राई लगाएं और गाड़ी को ट्यूनिंग खोलने से पहले गाड़ी के अंदर सबसे पहले आप स्कैनर लगाएं, उसके कोड चेक कर लें ताकि बाद में कोई हमको परेशानी ना हो। तो इसी तरह हमने गाड़ी की ये ट्यूनिंग की। आप देख सकते हैं ये इस गाड़ी की जो प्लग है मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। बहुत ही यानी कि ठीक नहीं लग रहे। गाड़ी की जो एवरेज थी वो बहुत ज़्यादा मसला था और बहुत ही कम थी, 8-10 की एवरेज थी। आप ये देखें, ये प्लग हैं गाड़ी के, ये देखिए ये 3 और ये देखें इसका एग्जॉस्ट है। इसके जो प्लग्स हैं गाड़ी के वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और इंशाल्लाह हम प्लग इसके चेंज करेंगे। ये टैपर्ड कवर की हालत भी आप देख सकते हैं, हर तरफ से मिट्टी जमी हुई है, टैपर्ड कवर जैन भी लीक है। हम अब इस गाड़ी की जनरल ट्यूनिंग के साथ साथ इस गाड़ी के टैपर्ड भी एडजस्ट भी करेंगे और चेक भी करेंगे। अगर ठीक हुए तो इनको चलने देंगे, नहीं तो इनको हम ठीक भी करवाएंगे। इसके अलावा गाड़ी का एग्जॉस्ट जो है हम वो भी वॉश करेंगे केमिकल के साथ। तो दोस्तों इस तरह से गाड़ी की ट्यूनिंग होती है। जो इस गाड़ी के टैपट हैं वो हमने एहतियात से चेक करने होते हैं। कहीं कोई जाम है तो उसे हम ठीक करेंगे या लूज़ है तो हम उसको उसकी अपनी जगह पे लेकर आएंगे। ये टैपट गेज के साथ हम इसकी ट्यूनिंग करते हैं। तो दोस्तों इस गाड़ी का जो मेन इशू है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इसके अंदर सिर्फ 2 मसले बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले इसके जो इंजेक्टर हैं, 2 इंजेक्टर ख़राब हैं। एक का जो है वो प्रेशर ही नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल है और दूसरा बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। दूसरे नंबर के ऊपर इस गाड़ी के जो प्लग्स हैं वो बिल्कुल ही कंडम है और ख़राब हो चुके हैं जिसकी वजह से गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो ख़त्म है। ये हम डाल रहे हैं एग्जॉस्ट के अंदर केमिकल, इसे हम सिर्फ़ और सिर्फ केमिकल से वॉश करते हैं
ताकि जो सलेंसर एग्जॉस्ट है इसके अंदर जितना भी मैनीफ्यूल के अंदर कचरा है या सलेंसर के अंदर कचरा है वो सारा बाहर निकल सके और गाड़ी खुल कर चले। ये देखें, ये हमने अब इसे डाल दिया है। तो लास्ट में आपको दिखाएंगे जब हम इसकी ट्राई मारेंगे। तो ये देखें, ये इसकी कोयलें पड़ी हैं, इन कोयलों के ऊपर सिलिकॉन लगी हुई है और इसके जो इंजेक्टर पड़े हैं पुराने वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लग भी मैं आपको दिखाता हूँ, सब कुछ इसका मैं बारी बारी आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये देखें, एक प्लग और है और 3 और हैं, बिल्कुल ख़त्म है। और इसके अलावा हम ये प्लग चेंज करें और इसके इंजेक्टर भी हम गाड़ी के चेंज करें, ये बिल्कुल ख़त्म है, ये हम दोबारा नहीं डालेंगे। ये इसकी कोयलें हैं, कोयलों पे आप देख सकते हैं सिलिकॉन जमी हुई है, ये भी ठीक नहीं है, हम इसके बूट भी चेंज करेंगे। तो इसी तरह दोस्तों ये इसका एग्जॉस्ट सेंसर है, इसे हमें अच्छे तरीके से वॉश करना होता है। इसे हमने केमिकल के साथ वॉश किया है और ये इसका टैपर्ड कवर, इसका मैनीफुल, हर चीज़ हमने क्लियर और ख़ूबसूरत तरीके से इसकी फ़िटिंग की है और हमने इसका हर सेटअप बेहतरीन बनाया है ताकि गाड़ी की जो फ्यूल की एवरेज है वो बेहतरीन से बेहतरीन आ सके। अब इसके टैपर्ड गाड़ी के हो चुके हैं, गाड़ी के टैपर्ड जो थे थोड़ा बहुत उनका मसला था, उन्हें हम ठीक करवाया है। इसका जो टैपर्ड कवर है वो अब हम लगा रहे हैं। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ को एक्यूरेट करेंगे। तो दोस्तों जब भी आप अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग करवाएं तो ख़ास तौर पे अगर आपकी गाड़ी मिसिंग कर रही है या फ्यूल एवरेज का मसला है तो उसमें आप 2 चीज़ें आपने ख्याल करना होता है कि सबसे पहले गाड़ी की चेकअप करवाएंगे इसके अंदर क्या इशू आ रहा है, मिसिंग किस वजह से। ट्यूनिंग खोलने से पहले आपने सबसे पहले गाड़ी को चेक करना होता है कि मिसिंग किस चीज़ की है, पहले फॉल्ट ट्रेस करना होता है। फॉल्ट ट्रेस करने के बाद फिर गाड़ी की ट्यूनिंग करते हैं। अगर आप इस तरह फॉल्ट ट्रेस नहीं करेंगे और भी गाड़ी मिसिंग कर रही है, आप डायरेक्ट सब कुछ खोल देंगे, मार धाड़ कर देंगे, इस तरह फॉल्ट का समझ नहीं आएगी और ट्यूनिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले कोशिश किया करें कि अपनी गाड़ी का जो फॉल्ट है उसे चेस करवाएं, उसके बाद फिर ट्यूनिंग स्टेप बाय स्टेप तरीके से करवाएं। इसमें एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको अब सही तरीके से बता नहीं पा रहा क्योंकि इनमें गहराई होती है। एक एक चीज़, हर चीज़ का जो वैक्यूम सिस्टम है, पेट्रोल का, एयर का, प्लगों का, इंजेक्टरों का, मैनीफ्यूल का, सेंसर का, हर एक चीज़ की बराबर होना लाजमी है अगर गाड़ी का पिकअप और गाड़ी की जो फ्यूल की एवरेज है वो अच्छी करनी है। तो दोस्तों इस तरह ये गाड़ी की तकरीबन ट्यूनिंग मुकम्मल हो चुकी है। इसमें मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया है। इस गाड़ी के हमने इंजेक्टर भी चेंज किए हैं, इसके प्लग भी चेंज किए हैं और इसके जो ये पुराने इंजेक्टर आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल फारिग हैं, ये वाले नए लगे हुए हैं। जो इसके प्लग हैं ये भी हमने काबली इसके जैनमन लगाए हैं। तो इसी तरह से हमने 2-3 और भी काम किए हैं। इसका एग्जॉस्ट वॉश किया है, इसका एग्जॉस्ट सेंसर वॉश किया है, इसके जो केम का सेंसर है, इसके टैपेट है, इसका मैनीफ्यूल है, इसका थ्रॉटल बॉडी, इसके इंजेक्टर, हमने ओवरऑल सब कुछ इसकी जनरल तरीके से ट्यूनिंग किया और इसे मुकम्मल किया है। और इसके अलावा इस गाड़ी की जो कोयल्स हैं उसके जो आगे वाले बूट होते हैं वो शॉर्ट थे, वो भी हमने चेंज किए हैं। तो इंशाल्लाह अभी इसे स्कैनर लगाएंगे, स्कैनर के बाद इंशाल्लाह फिर इसे स्लैब मारेंगे और गाड़ी को आपको फिर चेक करवाते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल इंशाल्लाह क्लियर करके आपको चेक करवाते हैं। जब स्टार्ट करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने पर स्कैनर लगाया जाता है ताकि इसके अंदर कोई कोड्स वगैरह, OPDD या किसी चीज़ का कोई एरर ना आए। ये आप गाड़ी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। ये हमने इसकी कोयलें भी लगा ली हैं और कोयलों के ये ग्रिप लगा रहे हैं। दोस्तों अगर आप दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। अगर कोई भी मसला मसाइल है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। आपने हमें लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी इसलिए करना है दोस्तों ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और कोशिश करेंगे जितने भी वीडियो बनाएं आपको बेहतर से बेहतर उस चीज़ में मालूमात हम दे सकें। तो ये दोस्तों ये करोला GL है, 2017 मॉडल है। ये देखें से ये एयर फ्लो सेंसर है इसका, इसे हाथ नहीं लगाया जाता, इसे सिर्फ स्प्रे के साथ वॉश किया जाता है। अगर वो ठीक है तो, अगर वो ख़राब है या कोड्स वगैरह या कोई एरर दे रहा है तो उसे आप चेंज कर दें। तो इसी तरह से माशाल्लाह अब ये गाड़ी मुकम्मल हो चुकी है और इसके मुकम्मल होने के साथ ही अब हम क्या करेंगे, इस गाड़ी को सलफ़ मारेंगे। और सलफ़ के बाद ये देखेंगे इसका एयर फ़िल्टर भी हमने अब चेंज कर लिया है। अब थोड़ा सा काम बाकी है और आप फिर आपको दिखाते हैं इसका इंशाल्लाह मिसिंग का मसला था या जो एयर का मसला था, फ्यूल का मसला था और गाड़ी का जो RPM अप डाउन करता था और गाड़ी के अंदर जो पिकअप का मसला था, इंशाल्लाह अब वो सब कुछ हल हो चुका है। अब हम इसके अंदर सलफ़ मारने के लिए तैयारी करें, इसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इंशाल्लाह इसे फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो लीजिए अब हम इसे स्कैनर के साथ इसका मुकम्मल चेकअप करेंगे ताकि इसके अंदर कोई कोड्स वगैरह या कोई चीज़ ना हो।
तो स्कैनर में हर चीज़ हमने क्लियर कर ली है। तो इंशाल्लाह अब हम क्या करेंगे, इसे क्लियर करने के बाद इसे अब हम सलफ़ लगाएंगे। तो दोस्तों ये अब गाड़ी क्लियर हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन है। अब हम इसे सलफ़ मारेंगे। तो ये देखें गाड़ी अब स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपको एग्जॉस्ट सिलेंसर की तरफ ले जाता हूँ। ये देखें बिल्कुल क्लियर है, कोई मिसिंग नहीं है और एवरेज बेहतरीन है। अगर आप दोस्तों को हमारा चैनल वीडियो